वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि मैं रिएक्शन पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। पाक भारत जो मैच हुआ था 23 अक्टूबर को, तो उसके बाद इंडियन मीडिया क्या कह रहा है आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स तक पे आज का एजेंडा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जीत से अभी भी हम बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी भी माहौल दिमाग में वही बना हुआ है कि विराट कोहली की वो बल्लेबाजी चल रही है, चौके छक्के उड़ रहे हैं, धड़कने अभी भी वैसी ही है, मतलब तरोताजा है अभी वो माहौल पूरा दिमाग में। और दिवाली कल से ही हम मना रहे, लेकिन आज एक बार फिर आपको विश कर दे कि हैप्पी दिवाली। स्पोर्ट्स तक की पूरी टीम की तरफ से विक्रांत सर भी हमारे साथ आपको दिख ही रहे हैं। और लेकिन अब बात आज जो करेंगे आज का एजेंडा में वो ये है कि अब पाकिस्तान से हो गया है आगाज। पहला मैच यहाँ पर टीम इंडिया ने जीत लिया है और अब ये हम कह रहे थे कि अगर टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छे नोट पर हो तो आपका आगे का टूर्नामेंट अच्छा जाएगा, यानी कि ये कप जो हमारा है वो अब घर लेकर आना है। और सर अब सीधा आपके पास चलती हूं मैं, पाकिस्तान को हरा दिया है, अब बारी दुनिया की है। दुनिया की बिल्कुल है जी। नाशिक में 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है। बदला है। आप जज्बात बदल गए, हालात भी बदल गए। मतलब देखिए इसी वक्त की बात है जी। और भाई अमेजिंग। कल का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप सररियल जिसे कहते हैं ना, कि मतलब सपना था। हाँ। वाकई सपना था, क्योंकि 3 ओवर 48 रन मैं बार बार कह रहा हूं। मैं क्या मतलब बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ चुके थे जी। मैंने जिससे बात की, अपने घर पे बात की, आपने की हुई, आप लोगों से बात है। हाँ। पर तैयारी तो हार की चल रही थी कि यार बताइए इतनी पास आ गए, लेकिन वहां से वो मैच निकाला। मेरा ये मानना है कि कभी कभी ना जिंदगी में चीजें जो है वो मकसद से होती है। ये मैच जीतना इंडिया को आई थिंक वो किक स्टार्ट चाहिए था। शायद एक T20 फॉर्मेट में जो दिक्कत है वो अपना दिक्कत है इन द सेंस कि किस तरह बैटिंग करनी है, क्या बैटिंग करनी है। आई थिंक विराट कोहली के उस फॉर्म में वापस आने से काफी हद तक आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। बट अगर आप वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो फिर 31-4 आउट नहीं होना बार बार। मुझे लगता है कि यस हम जीते हैं, बहुत शानदार जीते हैं, भूल जाइए उसको, जी। आगे चलिए। अब आप अगला मैच, फिर अगला मैच, फिर अगला मैच, चैंपियन की तरह खेले। देखिए एक गलती ऑस्ट्रेलिया की उस दिन क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया पे अब सवाल आ जाएगा कि क्या वो आखिरी 4 में जा भी पाएंगे कि नहीं। हम सुबह जब मेलबर्न से एयरपोर्ट जा रहे थे, हाँ। अपने होटल से मेलबर्न एयरपोर्ट जा रहे थे राशिका, तो हमें एक ऑस्ट्रेलियन थे, वो मिले। तो उन्होंने बताया कि जी वो वेल द एंटायर मेलबर्न यस्टरडे वाज फुल ऑफ द इंडियन फैंस, द इंडियन दिस, द इंडियन दैट। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा सिडनी जा रहे हैं। उनको अच्छा फलाना मैच होगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या लगता है आपको 4 टीमें कौन सी होंगी सेमीफाइनल में। तो मैंने उनको कहा देखिए आपके पूल से इंग्लैंड तो आएगा ही आएगा भाई, वो तो क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। अब न्यूजीलैंड भी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हराया, 89 रन से। तो मतलब उनको तिल मिला गए जैसे कहते हैं ना, एंग्री, बिल्कुल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, ये वो लटरम पटरम। ठीक है वर्ल्ड चैंपियंस हो यार, बट ये फॉर्मेट ही ऐसा है ना। पिछले साल पतंग काटी हमारी पाकिस्तान ने, उसके बाद हमने खुद ही पतंग सरेंडर कर दी। सो आई थिंक टाइट गेम, टाइट वर्ल्ड कप में आपको गलतियां कम से कम करनी है। बट उसको एक दिन कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वो एक ऑफ डे हो गया वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही मेरे ख्याल में वो ऐसी टीम है या वही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो फाइट बैक करना जानते हैं, किसी सिचुएशन से निकलना जानते हैं। तो अभी इतनी जल्दी उनको रूल आउट करना इतनी जल्दी की बात नहीं है जय और राशिया, इतनी जल्दी की बात ही नहीं है ना। आप भी जब पाकिस्तान से एक मैच हारे थे तो एक इतनी जल्दी थोड़ी रूल आउट हुए थे, बट आप पे इतना प्रेशर आ गया बिकॉज आपको न्यूजीलैंड को हराना था। अब क्या हुआ है, इस साल अगर ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन पहला मैच 90 रन से आ रहा है, 89 रन से, तो अब वो क्या चाहता है कि हम इंग्लैंड को हराएं। हाँ। वो इंग्लैंड जिसने अभी इनको 3 मैचों में मतलब रगड़ करते वर्ल्ड कप है। हाँ, और नहीं अभी आप इंग्लैंड को हराओगे और आप उम्मीद करोगे कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से हार जाए। तो आप अगर मगर में आ गए ना, जो इंडिया भी आया था, तो पता नहीं इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया का आगे आना। और सर मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ से कि हम अगर वापस टीम इंडिया पर आए, ठीक है कल का मैच हम जीत गए,
विराट कोहली की बदौलत, लेकिन क्योंकि हमारे जो ओपनर्स हैं वो हर बड़े मैच में हम देखते हैं जब भी परफॉर्म करने की बारी आती है वो ठंडे बस्ते में जो आप कहते हो वही हो जाता है। तो ये अगर ऐसे चलता रहेगा तो वर्ल्ड कप में तो इतना वक्त आपके पास होता नहीं है। कैसे चलेगा? आप मुझे खुद ही बताइए। हाँ। यार 31 4 आउट से जब आप मैच जीतते हो तो वो एक नॉर्मल नहीं है। हाँ। वो नॉर्मल चीज नहीं है कि हर मैच में आप 31 4 आउट हो जाओगे और जी आप जीत जाओगे। ऐसे नहीं होगा बार बार, बिल्कुल नहीं होगा। एग्जैक्टली तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हो गया है, अब दुनिया की बारी है, तो दुनिया की बारी के लिए पहले हमको भी अपनी तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में वो जीत से उस पे पर्दा नहीं डालना। कभी कभी ये भी हो जाता है ना कि आप जब एक टाइट गेम होता है पहला, बिकॉज देखिए जब इंडिया इस वर्ल्ड कप में आया है आपने बायलैटरल में जो मर्जी किया नहीं किया मैटर करता है, लेकिन आप पर बोझ तो था। आप ये तो समझते थे ना कि पिछले साल आपका वर्ल्ड कप डिजास्टर्स था। अब ये तो समझते थे ना कि पिछले साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हराया था। अब ये भी समझते थे एशिया कप में मुझसे हारे। सो कभी कभी क्या होता है, पहला मैच खराब हो जाए तो आप डूब जाते हो। छोटे फॉर्मेट में जो दूसरा वर्ल्ड कप होता है ना 50 ओवर वाला, वो क्योंकि इतना लंबा फॉर्मेट होता है आपको वक्त मिल जाता है। T20 फॉर्मेट शॉर्ट क्रिस्प ठा 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 पहला मैच हारे और उसके बाद पता ही नहीं चला। एट द सेम टाइम जब आप पहला मैच जीत जाते हैं इस मोमेंटम के साथ, तो फिर आपको अंदाजा रहता है कि आप ना सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। अब इंडिया सुसाइड करेगा तो करेगा, हाँ। मतलब सुसाइड करेगा तो करेगा ना, लेकिन इंडिया अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलता है, ऑब्वियसली आपको साउथ अफ्रीका हराना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं हरा सकते? बैटिंग आपकी ताकत ही है ना। 31 4 आउट ठीक है, आपकी ताकत उस दिन कमजोरी थी, बट आप तो अपनी बैटिंग को कॉन्फिडेंट है ही है ना, फील करते। आपकी बॉलिंग ने बड़ा अच्छा किया है, हम ये भूल रहे हैं, हमारी बॉलिंग ने बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल हाँ, अक्षर को 1 ओवर में 21 रन पड़े, वो बार बार नहीं होगा। अश्विन की जगह शायद आप चहल को खिलाना चाहेंगे, बट हमारे फास्ट बॉलर ने जो बॉल डाला है, भूवी ने जो 3 ओवर ऊपर डाले, जो अर्शदीप ने, मैं कहता हूं अर्शदीप की लोग बात नहीं कर रहे, अर्शदीप ने भगा भगा के मारा है। आसिफ को देखा आपने उन्होंने कैसे आउट किया है, बाबर को उन्होंने क्रॉस खेलने के लिए, रिजवान को छोटी बॉल पे फंसाया। अर्शदीप इज एन इंटेलिजेंट बॉलर। एंड फिर हमारे मोहम्मद शमी। कल जो हम वॉच पार्टी कर भी रहे थे स्पोर्ट्स तक पे ड्यूरिंग द मैच, तो हमारे साथ अर्शदीप के कोच थे, उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ ही अर्शदीप से जब वो कैच छूटा तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत कुछ उनको बोला गया, ट्रोल किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि अर्शदीप खुद और वो दोनों लोग पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में इस मैच का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब वो आमना सामना हो वापस से, और अर्शदीप एक बार फिर ये दिखाए कि वो है वाकई वो असरदार सरदार जो हम कह रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है अर्शदीप ने वो खाया होगा जो मैं खा रहा हूँ। अच्छा, अमेरिकन क्वालिटी के पूछने ही वाला था कि पिछले 48 घंटों से आप लगातार जगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही घंटों की नींद हुई है, लेकिन आप बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं, तो उसका राज क्या है तो आपने पहले ही बता दिया। अमेरिकन पिस्ताचियोस, वाह। पिस्ता जो हम देसी भाषा में पिस्ता कहते हैं, अब क्योंकि ये विदेशी है, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यार हमें पंकज के हाथ 5 किलो पिस्ते भेज दिए, अमेरिकन पिस्ताचियो 5 किलो। अब मैंने निखिल नाज जी को दे दिए 2 किलो, क्योंकि वो थोड़ा सुबह भागने भी जाते हैं ना, वर्जिश करते हैं, और आधा किलो मैंने दिया हिमांशु को, क्योंकि हिमांशु बेचारे वो हर रोज कैमरा उठा के इतने थक जाते हैं, वो कह रहे मुझे आधा किलो ही चाहिए। अब बचे 2.5 किलो, 2.5 में से मैंने पंकज को दे दिया आधा किलो, 1 किलो रख लिया मैंने अपने पास, और 1 किलो मैंने डिसाइड किया जो अमेरिकन पिस्ताचियोज हैं जो हमारे लाइव हुआ करेंगे, जैसे सिडनी में होगा, तो मैं साथ लेके जाऊंगा, जो हमारे स्पोर्ट्स तक परिवार के लोग आए। पीके बाबा को थोड़ा सा आप और दे दीजिए सर, क्योंकि वो मैंने देखा कि चाइना की मार्केट में कहीं खो गए थे, तो लोगों ने भी देखा, स्पोर्ट्स तक के परिवार ने भी देखा कि उनको दिक्कत बहुत हो रही है। अभी जिस तरह विक्रांत सर कह रहे थे कि 3 ओवर में 48 रन बनाना मुश्किल था, तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 3 ओवर में 48 रन बनाना बहुत ही मुश्किल था, और जिसमें 2 ओवर एक शहनशाह अफरीदी का और बाकी और दूसरा हारिस रऊफ का, तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, जिसकी बदौलत ये इंडिया मैच जीता है। तकरीबन नामुमकिन मैच था, लेकिन विराट कोहली खड़े रहे और उसने मैच को मुमकिन बना दिया, और वो 9 बॉल हुई, उसके बाद उस पर 6 रन मिल गए, और इस वजह से इंडिया ये मैच भी जीत गया। तो विराट कोहली की बैटिंग बहुत अच्छी थी, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और इंडिया के लिए भी ये अच्छा है कि विराट कोहली वापस फॉर्म में है अपनी।